हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान में हाल ही में एक 22 साल की कुर्द खातून महसा अमीनी के पुलिस कस्टडी में दिल का दौरा पड़ने और अस्पताल में उसकी मौत के बाद हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। अब तक मरने वालों की तादाद गैर मुल्की मीडिया ने ईरानी मीडिया के हवाले से 2 दर्जन से ज़्यादा बताई है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में प्रोटेस्ट करने वालों ने सिक्योरिटी फोर्सेज, एम्बुलेंस गाड़ियों, आग बुझाने वाली गाड़ियों और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसी बीच आज खबर है कि गैर मुल्की सपोर्ट वाले इन हंगामों और हमलों की मजम्मत करने के लिए ईरान भर में लाखों लोगों ने आज जुमे की नमाज के बाद रैलियों में शिरकत की है। यानी अब मुल्क में सरकार मुखालिफ और सरकार की सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि 2 दिन पहले ही ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर भी दुनिया के लीडर्स के सामने लहराई थी, जिससे अमेरिका और उसके चाहने वाले बहुत परेशान हो गए। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में गैर मुल्की सपोर्ट से होने वाले हंगामों की मजम्मत करने के लिए आज लाखों ईरानी मुल्क भर में प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए। इस्लामिक प्रोपेगेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन काउंसिल के बयान में कहा गया है कि इन रैलियों में शरीक लोगों ने कुछ भाड़े के लोगों की तोड़फोड़ की कार्रवाइयों, कुरान पाक और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करने, कई मस्जिदों और ईरान के झंडे को आग लगाने, औरतों के हिजाब पर हमला किए जाने, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने और लोगों की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा करने की सख्त मजम्मत की है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में लिए जाने के कुछ दिनों बाद अस्पताल में मौत के बाद मुल्क भर में सड़कों पर हंगामे भड़काए गए हैं। अमीनी की मौत के आसपास के हालात पर सफाई दिए जाने के बावजूद हंगामों और प्रोटेस्ट की वजह से सिक्योरिटी अफसरान पर हमले हुए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ साथ पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ियों के खिलाफ भी तोड़फोड़ की गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल ऐलान किया था कि कई शहरों में दंगों के दौरान 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस तबाह हो चुकी हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इससे इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज और मरीजों के इलाज में रुकावट डाली गई है। आज ईरान की राजधानी तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में जुमे की नमाज के बाद मुल्क में जारी हंगामों के खिलाफ बड़ी रैलियां निकाली गईं। पिछले कई दिनों से महसा अमीनी की मौत के बहाने तेहरान और दूसरे कई शहरों में दंगाइयों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है। इसी बीच अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने ईरानी औरतों और प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ गलत बर्ताव और हमलों की वजह बताते हुए ईरान की मॉरल पुलिस के खिलाफ पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ये खबर अल जजीरा ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से दी है। अब से पहले व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि अमेरिका एक ईरानी खातून की मौत के लिए जवाबदेही चाहता है, जिसे पिछले हफ्ते तेहरान में गैर मुनासिब हिजाब पहनने के लिए गिरफ्तार किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि गैर मुनासिब हिजाब पहनने के लिए पुलिस हिरासत में रहने के दौरान लगी चोटों के बाद महसा अमीनी की मौत ह्यूमन राइट्स की एक खौफनाक और संजीदा खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने कहा था कि हमारी हमदर्दी महसा के कुनबे और उसके चाहने वालों के साथ है। ईरान में औरतों को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी वायलेंस या जुल्म से आज़ाद रहते हुए लिबास पहनने का हक होना चाहिए। ईरान को बुनियादी आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए औरतों के खिलाफ वायलेंस के अपने तरीक़ों को ख़त्म करना चाहिए। माशा की मौत के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। ये सब अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच मशहद, कुचान, शिराज, तबरेज़ और करज में दंगों का सामना करने की कोशिश करते हुए कम से कम 5 सिक्योरिटी जवान मारे गए हैं। कई और सिक्योरिटी जवान जख्मी हुए हैं। तेहरान के साउथ में परंद में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार में
टक्कर मारकर हमला किए जाने की खबर मिली है। इसी बीच खुफिया मिनिस्ट्री ने प्रोटेस्ट करने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है कि ये देखते हुए कि इस तरह की मीटिंगों में लोगों की हिस्सेदारी गैर कानूनी है, जिसके नतीजे में ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। 1980 से 1988 के बीच इराक ईरान जंग की याद में पाक सिक्योरिटी हफ्ते की शुरुआत के मौके पर जारी एक अलग बयान में खुफिया मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने कहा था कि दुश्मनों के सपने सच नहीं होंगे। उन्होंने ईरानी अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी वजारत दुश्मनों के प्लान्स को नाकाम करने के लिए तैयार है। खुफिया फोर्सेस ने अंदरूनी और गैर मुल्की गद्दारों को वार्निंग दी है कि मजहबी वैल्यूज़ और इस्लामी रेवोल्यूशन की बड़ी कामयाबियों के खिलाफ उनके शरारती सपने कभी भी साकार नहीं होंगे। दंगाई लोग सिक्योरिटी फोर्सेस और हिजाब पहनने वाली खवातीन को भी निशाना बना रहे हैं। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि अपोजिशन ग्रुप्स के जरिए हाल के वाक़यात के गलत इस्तेमाल को देखते हुए गैर कानूनी सभाओं में मौजूदगी और हिस्सेदारी के नतीजे में इस्लामी पैनल कोड की बुनियाद पर कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा। कई ईरानी सोशल मीडिया यूज़र्स ने एक टेक्स्ट मैसेज में मिनिस्ट्री का मुख्तसर बयान हासिल करने की खबर दी है। उधर ईरान की फ़ौज ने भी दुश्मनों की साजिशों का सामना करने के लिए तैयार होने की बात कही है। आज फ्राइडे को जारी एक बयान में उसने वायलेंट दंगों की सख्त मजम्मत की है, जिसकी वजह से हंगामे हुए, लोगों की सिक्योरिटी कम हुई और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रेस टीवी का कहना है कि ईरान के दुश्मन जो अलग अलग मैदानों में नाकाम रहे हैं, दंगे कराकर लोगों के अमन और सिक्योरिटी से समझौता करने के हर मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। ईरान की आज़ादी, मजबूती और सिक्योरिटी इस मुल्क के बच्चों की कुर्बानी की कर्जदार है। इसलिए मुल्क की फ़ौज दुश्मनों को मौजूदा हालात का गलत फ़ायदा नहीं उठाने देगी। फ़ौज ने दुश्मनों की साइकोलॉजिकल जंग का सामना करने के लिए लोगों से होशियार रहने की अपील करते हुए कहा कि फ़ौज दुश्मनों की साजिशों का सामना करने के लिए तैयार है। फ़ौज के बयान में कहा गया है कि ये नाकाम कार्रवाइयाँ इस्लामी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन की स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। फ़ौज उन लोगों की सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने के लिए दुश्मनों की साजिशों का सामना करेगी जिन पर हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने एक बयान जारी करके कहा था कि मौजूदा साजिश भी नाकाम होगी। दुश्मन की हालिया साजिश, जिसके बाद सभी नाकाम और बिखरी हुई सलाहियतों को इकट्ठा और ऑर्गेनाइज करने, ट्रेनिंग देने और उन्हें वायलेंस और दाइश की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से लैस किया जाना एक बेकार और नाकाम कोशिश है और इस सब के आखिर में नाकामी ही हासिल होगी। साजिश के नतीजे में शर्मिंदगी और बेइज्जती के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा और ये इस्लामी इनकलाब और ईरान के दुश्मनों की नाकामियों की लिस्ट में एक और गैर मामूली नाकामी में इजाफा होगा। महसा अमीनी की फैमिली और रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी जताते हुए IRGC ने अदालतों से अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया और सड़क पर झूठी खबरें फैलाने वालों और समाज की साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी को ख़तरे में डालने वालों के साथ सख्ती से निपटने की अपील भी की है। ईरानी पार्लियामेंट के ज़रिए की गई एक शुरुआती जांच में महसा अमीनी पर ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया गया है, जो बरसों पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री और दिमाग की सर्जरी की तरफ इशारा करती है। इसी बीच पारस टुडे ने खबर दी है कि महसा अमीनी की मौत के बहाने दंगाइयों और उपद्रवियों ने कल रात भी ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में सरकारी और निजी प्रॉपर्टीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है। गड़बड़ी फैलाने वालों के हमलों में अब तक कई मेडिकल टेक्नीशियन और बचाव कर्मी जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही 61 एम्बुलेंस भी तबाह कर दी गई हैं। तेहरान के मेयर अली रज़ा ज़ाकानी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 23 आग बुझाने वाली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। गड़बड़ी फैलाने वालों ने प्रोटेस्ट के बहाने 43 बसों और 54 बस स्टेशनों को भी तबाह किया है। इन लोगों ने अमन बहाल करने की कोशिश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी रहम नहीं किया। तेहरान में हंगामे करने वालों ने एक पुलिस जवान पर गाड़ी चढ़ा दी, जबकि एक और पुलिस जवान को गैर इंसानी तरीके से आग के हवाले कर दिया। इस बीच आखिरी खबर के मुताबिक कुछ दंगाइयों के जरिए माहौल ख़राब करने और दुश्मन मीडिया के जरिए आम लोगों को भड़काने की कोशिशों के बावजूद आज फ्राइडे को मुल्क भर में काफ़ी हद तक अमन रहा। आपको बता दूं कि पिछले 13 सितंबर को 22 बरस की महसा अमीनी को तेहरान में मॉरल पुलिस ने मुनासिब हिजाब नहीं पहनने पर हिरासत में लिया था।
ईरान सरकार का कहना है कि पुलिस ऐसी औरत को हिजाब की अहमियत समझाने के लिए काउंसलिंग करती है। पुलिस हिरासत के दौरान महसा अमीनी को दिल का दौरा पड़ा और कोमा में चली गई। 3 दिन बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अमीनी के घर वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने महसा अमीनी की हिरासत में पिटाई की थी, जिसके नतीजे में उसे दिल का दौरा पड़ गया। उनका कहना है कि इससे पहले वो कभी भी दिल की मरीज नहीं रहीं। आपने देखा कि ईरान में हुए इस वाक़े पर अमेरिका और दूसरी बाहरी ताकतें मुल्क में हालात ख़राब करने की किस हद तक कोशिशें कर रही हैं। यह सिलसिला पहली बार नहीं हुआ है। 2009 में महमूद अहमदीनेजाद के दोबारा प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद भी इसी तरह के हंगामे कराए गए थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।